बहू की दो सास। ना ना, ससुर के चरित्र के कारण नहीं, बल्कि पति के व्यवहार के कारण मीना की दो सास होती है। पहली तो सास यानी कि पति की माँ, और दूसरा पति खुद, जिसका पूरा व्यवहार सास की तरह ही था। ये क्या है मीना, सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में अगरबत्ती की महक फैलाने वाली लड़की चाहता था मैं। अरे एक तो तुम उठती तब हो जब बगल वाले के घर से कुकर की सीटी बजती है। अरे वो बगल वाले भैया दूर जाते हैं काम पर, भाभी सुबह 5 बजे खाना बना देती है, अब इससे पहले मैं क्या उठूं? देखो सीखो, कितनी महान है वो औरत जो 5 बजे उठकर पति को खाना बनाकर पैक करके भेजती है। मीना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करती। नहा धोकर जैसे ही निकलती है, पति उसे देखकर जोर से चिल्लाता है। अरे मीना, ये क्या कर रही हो यार, शर्म हया है कि नहीं? क्या पहना है ये? क्या पहना है? फटा है क्या सूट मेरा? हे भगवान, नया सूट था, क्या हो गया? अरे सूट पहनकर घर में घूमोगी तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? नहीं, साड़ी पहना करो। अरे कैसे बात कर रहे हो? इतनी गर्मी में साड़ी? ना, मुझसे नहीं संभलेगी। साड़ी औरत का गहना होता है, हमारी परंपरा में साड़ी ही तो है। तो जाओ और जाकर माँ के पैर भी छू लेना। क्यों, आज कोई त्योहार है क्या? नहीं है, पर माँ के पैर रोज छूने हैं, ठीक है? ऑफिस जा रहा हूँ मैं, शाम को आता हूँ, खाने में कुछ अच्छा बना कर रखना। पति ऑफिस चला जाता है। मीना सास के कमरे में उन्हें खाना देने जाती है। बहू, वो क्या है ना, तेरे गहनों का डिब्बा मुझे दे दे, मैं अपनी अलमारी में रख दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे कहीं आना जाना हो तो बार बार मैं मुंह नहीं खोलकर आपसे मांगूंगी, मैं नहीं देने वाली। सास को गुस्सा आ जाता है। वो शाम को मीना के पति को सारी बात बता देती है। पति माँ के सामने। मीना, अरे ओ मीना। क्या है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? देख ले कैसे कैंची की तरह चलती है इसकी जुबान, देख रहा है ना? हाँ माँ। मीना, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। बहू होकर जवाब देना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? अरे माँ कहाँ से आ गई? और क्या नहीं सिखाया? खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ। तो सबके साथ सौम्य बोल, सही भाषा भी बहू की जिम्मेदारी है। अच्छा ये बता, अचार पापड़ बनाना आता है? कल मैं आम लेकर आऊंगा, मुरब्बा और अचार बना देना। बहू सर पर हाथ रख लेती है कि ये कैसा पति है जो सास से भी 2 हाथ ज्यादा है। ये क्या अचार पापड़ बनाएगी, इसकी पार्टी ही खत्म नहीं होती। अरे बेटा, मैंने इससे पहले ही बोला था कि अपने गहने दे दे, मैं रख लूं, लेकिन मजाल है हाँ बोले। ऊपर से बोल रही है कि पार्टी में जाना होता है। पति तो मानो ये बात सुनकर दंग रह जाता है। अच्छा, कौन सी पार्टी, जरा मुझे भी बताओ। अरे गहने रुपए बड़ों की अलमारी में अच्छे लगते हैं, ना कि छोटों के। बीवी क्या बोलती, पति बोले जा रहा था। गहनों को माँ को दे दो, और हाँ, माँ से हिसाब किताब लेने की सोचना भी मत। बहू करती भी क्या, सास की बात मानकर सास को गहने दे देती है। जी हाँ, अब पति कहाँ पति जैसा था, वो सास ही तो था। अगले रोज, अरे माँ, वो रक्षाबंधन आ रहा है, तुम सुमन को फोन करके घर बुला लो, और हाँ, उसकी सास को बोल देना कि सुमन का भाई बोल रहा था कि इस बार कम से कम 1 महीने रहना है। मीना पति की बात किचन से सुन रही थी कि कैसे वो अपनी बहन को ससुराल से पूरे 1 महीने के लिए बुला रहा है। दीदी आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आ रही है। तू क्यों दांत फाड़ रही है, तुझे क्या हो गया? वो क्या है ना, दीदी आ जाएंगी तो मैं मायके चली जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। वैसे भी राखी है तो घर तो जाना ही है। क्या कहा? सुमन आ रही है तो तुम जाने का प्लान कर रही हो? हे भगवान, क्या हो गया है आजकल के लड़कियों को? अरे मीना, ये सोचो कि सुमन आ रही है तो क्या क्या पकवान उसे बनाकर खिलाएं, कौन सा अपना गहना उसे दे दे, कौन सी साड़ी दे दे, कितना कैश देना है। लेकिन नहीं जी, तुम्हारे अंदर तो मुझे कोई संस्कार दिखते ही नहीं है। संस्कार तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, संस्कार का स भी नहीं है इसमें। और हाँ,
हम लोगों के घर का रिवाज नहीं है बहू के जाने का। भाई को ही बोल दे, सारे गिफ्ट्स, पैसे और गहने लेकर राखी में यहीं आ जाएगा। मीना का तो मानो मुंह ही लटक जाता है। ये क्या बात होती है? जब अपनी बेटी को बुलाना तो रिवाज कुछ और बहू का जाना हो तो रिवाज कुछ और। ऐसे थोड़ी ना होता है। बहू रोते रोते वहां से चली जाती है, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आता है। हे भगवान, लोगों से एक सास नहीं झेली जाती, यहाँ तो पति भी सास जैसा दे दिया। भगवान कुछ तो मदद करो मेरी, क्या करूं मैं? तभी मीना के घर उसके बचपन की सहेली आ जाती है। सहेली मीना के पति से मजाक करती है। क्या बात है जीजू, लाल रंग की शर्ट में तो ऋतिक रोशन लग रहे हैं। हाय काश मैं कंगना होती। अरे ये रवीना है मेरी सहेली, इसको ना मजाक करने की बहुत आदत है। ठीक है, लेकिन सुनो, जो बात करनी है कमरे में जाकर करो, यहाँ नहीं। सहेली के साथ मीना कमरे में चली जाती है। और सुना, क्या हो रहा है? इतनी परेशान से क्यों लग रही है? अरे मेरा पति ना, क्या बताऊं, पूरा सास है सास। मीना सहेली को सारी बात बता देती है। ले, इतनी सी बात, इसका इलाज है मेरे पास। अरे बताना यार, बड़ी मेहरबानी होगी। सहेली उसके कान में कुछ कहती है और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। सहेली चली जाती है। फिर अगले रोज, ये लीजिए चाय, और हाँ, मैंने आपके नहाने का पानी रख दिया है। ये लो बिजली का बिल आज भर देना। नुक्कड़ से रिक्शा ले लेना, 10 रुपए से ज्यादा मत देना। ना जी ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आपको तो पता है, अच्छे घर की संस्कारी लड़कियां घर में ही रहती है। अरे नहीं गई तो बिजली कट जाएगी और मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। मीना साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। ला, पैसे मुझे दे, मैं चली जाऊंगी। बाजार जाकर छोले भटूरे उड़ाने हो तो कैसे भागती है, लेकिन काम में संस्कार दिखते हैं इसे। सास बिजली का बिल भरकर घर आती है। हे भगवान, थक गई, बहुत बुरी गर्मी है बाहर। अरे बहू, पानी लेकर आ जरा। बहू पानी लाती है कि फोन बजता है। बहू फोन उठाती है। देखो, एक बहुत ही हाई फाई सी पार्टी है शाम को, तैयार रहना, ऑफिस के सारे लोग आ रहे हैं। पति के साथ मीना साड़ी पहनकर पार्टी में जाती तो जरूर है, लेकिन जैसे ही वो सबके बीच पहुंचती है, सर पर पल्ला ले लेती है। ओहो, ये क्या गंवारपना मचा रखा है, सर से पल्ला नीचे करो। कैसी बात कर रहे हैं जी? किसी अच्छे घर की बेटी या बहू सर ढक कर ही लोगों के सामने जाती हैं। आपको तो संस्कार ही चाहिए थी ना। सभी मीना को देखकर हंस रहे होते हैं। अरे यार सॉरी, माफ कर दो, मैं समझ गया, अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं समझ गया कि पति को पति बने रहना चाहिए, सास नहीं, लेकिन प्लीज ये घूंघट हटा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं।